अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आज मेरी बेटी की है बर्थडे और हम लोग आए हैं उम्रे से वापस। बहुत थकावट है लेकिन बेटी को बर्थडे अभी चाहिए। मैंने उसे बोला, मैंने कहा 1-2 दिन वेट कर लो तो थोड़ी सी थकावट वगैरह होता जाए, फिर अच्छे से पार्टी करेंगे। लेकिन उससे इंतज़ार नहीं हो रहा था। उसको पता था कि उसके मैंने प्रेजेंट्स जाने से पहले, उम्रे पे जाने से पहले ही मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर करके मंगवा लिए थे। तो बस फिर मैंने सोचा कि घर पे ही जो इंग्रेडिएंट्स पड़े हैं उनसे केक बनाती हूँ। ये मैं बेसिक सा केक बनाती होती हूँ जो कि मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। तो मैंने बस ये बेसिक वाला केक बनाया स्पंज बनाकर, और उसके ऊपर मैंने इसके साथ कुछ भी नहीं किया। उसके ऊपर सिर्फ न्यूटेला लगा दिया, उसको हाफ्स में करके मिडल में भी थोड़ा सा न्यूटेला लगाया और उसको उसके ऊपर लेयर करके तो फिर से न्यूटेला लगा दिया। और वो मेरे बच्चों को न्यूटेला का टेस्ट बहुत पसंद है, तो ये केक भी फिर ऑब्वियसली उन्हें बहुत पसंद है। तो फिर मैंने यही बना लिया। जल्दी से बन जाता है, झटपट। आप देखेंगे एक बोल में ये केक बन जाता है। इसके लिए आपको बिल्कुल भी कोई अलग से अंडे नहीं बीट करने पड़ते हैं, इसमें आपको बटर नहीं डालना पड़ता। वरना बहुत सारे केक हम बनाते हैं उनमें बहुत सारे चोंचले होते हैं, इसमें कोई चोंचले वगैरह सच नहीं है। आप एक ही बोल में सब कुछ बना के मिक्स करें और उसको चाहे तो एक बोल में बेक कर लें, एक पैन में, चाहे तो 2 पैन में। मैंने 2 पैन्स में किया था लेकिन यूज़ मैंने एक ही किया है। दूसरा मैंने उठा के फ्रिज में रख दिया था क्योंकि थोड़ा ज़्यादा ही हो गया था हमारे लिए और अभी इतना मूड भी नहीं हो रहा था कुछ खाने का। क्योंकि उम्रे पे इतनी बदपरहेज़ी हुई है ना, बस खा खा के वहाँ पे खाते पीते ही रहे हैं। रोड ट्रिप था तो सफ़र के दौरान भी बस खाना पीना ही चलता रहा। और उसके बाद जो था हमारा, वहाँ पे जाके होटल में भी बुफ़े था ब्रेकफ़ास्ट का, डिनर का। तो वो भी फिर आपको पता है कि बुफ़े में बंदा कम कम खाते खाते भी बहुत कुछ खा लेता है। तो इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा ओवर ईटिंग हो गई थी जो कि अब उसको बैलेंस करना पड़ेगा। लेकिन अभी आते साथ तो खैर ये बर्थडे आ गई है, तो अब मैं इस केक को ओवन में रखूँगी। और हम लोगों ने बस घर पे अपने बच्चों के साथ ही केक को कट कर लिया था। और ये मैंने एक ख़र्चा बचाया जिसकी मुझे खुशी थी कि वरना बाहर से केक लाना, क्योंकि अभी थकावट थी। तो हस्बैंड तो कह रहे थे मैं ले आता हूँ बाहर से ही, ऑर्डर कर लेते हैं। लेकिन मुझे यही था कि एक तो मेरे हाथ का ये केक बच्चों को पसंद भी है और दूसरा कि चलो ख़ुद से करूँगी तो उसको भी, बेटी को भी। एक तरह से ये भी उसके लिए गिफ्ट में ऐड हो जाएगा कि मामा ने हार्ड वर्क किया, मेरे लिए केक बनाया है। तो बस ये केक बनाया हम लोगों ने। उसके बाद लंच तो हमने, छुट्टी का दिन था चूँकि जुम्मा है, तो लंच हम लोगों ने घर पे ही किया। मैंने दम का कीमा बना लिया था दही वाला, और वो बहुत मज़े का बनता है। और तंदूर से रोटियां ला के हमने खाई। और रात में फिर हम लोग थोड़ा सा आउटिंग के लिए निकल गए थे, बच्चों को थोड़ा घुमाया फिराया, बेटी को शॉपिंग करवाई थोड़ी सी। और फिर उसके बाद हम पिज़्ज़ा हट चले गए, पिज़्ज़ा खाया। बताने का मेरा मकसद ये है कि हम लोग यहाँ पे अकेले रहते हैं सऊदी अरब में। हमारा कोई रिश्तेदार यहाँ पर नहीं है, एक भी रिश्तेदार नहीं है, और कोई क्लोज़ फ्रेंड्स भी मेरे यहाँ पे नहीं हैं। तो इस तरह से ये होता है। बच्चों के फ्रेंड्स वगैरह हैं लेकिन अभी इसकी बर्थडे हमेशा छुट्टियों में आ रही होती है, तो इसलिए फ्रेंड्स भी मोस्टली जो हैं वो पाकिस्तान गए होते हैं या उसी टाइम वो पाकिस्तान से आ रहे होते हैं वेकेशन एंड करके। तो बहुत मुश्किल हो जाता है उनके लिए आना, आपको उनको इनवाइट करना भी। तो बस हमारी बर्थडेज़ तो यही होती हैं अपने घर में अपनी फैमिली के साथ। ये टॉयज़ इसने खुद पसंद किए थे, जो कि ये वीडियोस देखती रहती हैं टीवी पे, और फिर इनको पता होता है लेटेस्ट कलेक्शन क्या आ रही है। वो सिर्फ अमेज़ोन से हमें मिलते हैं, स्टोर्स में हमें बहुत कम मिलते हैं ये वाले टॉयज़। तो फिर इनके लिए हमने अमेज़ोन से ही ऑर्डर कर दिया था। तो बहुत खुश हो गई है कि जो सा ये चाहती थी टॉयज़ को वही मिल गया। और बस यही होती हैं छोटी छोटी खुशियाँ यहाँ पर, जिनको हमें अपने बच्चों को थोड़ा सेलिब्रेट करने के लिए डबल एफ़र्ट करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर और रिश्तेदार वगैरह नहीं होते हैं, कोई और आउटिंग्स ज़्यादा हमें करनी पड़ती हैं, क्योंकि वो नहीं होता कि आप छुट्टियों पे ननिहाल चले जाओ, ददियाल चले जाओ। वैसे मैंने एक चीज़ देखी है, मेरी बहनें हैं जो पाकिस्तान में, उनके बच्चे और नंद वगैरह के, तो वो बच्चे ननिहाल ददियाल जाना पसंद नहीं कर रहे होते। वो भी मुझे अजीब सा लगा, क्योंकि मेरे बच्चे तो बहुत एक्साइटेड होते हैं, इनको पता चले हमने पाकिस्तान जाना है तो इन्हें बहुत होता है, खुशी होती है कि हम नानों के घर जा रहे हैं या दादों के घर जा रहे हैं। तो लेकिन उनके बच्चे हैं जो वो नहीं जाना चाहते, पता नहीं क्या चक्कर है ये। लेकिन मेरे बच्चे तो बहुत, इनको ना एक्साइटमेंट होती है जब हमने पाकिस्तान जाना होता है। बेटियों को, बेटों की मैं बात नहीं कर रही, क्योंकि बेटे जो हैं वो तो, मैं लास्ट टाइम भी गई हूँ तो वो नहीं गए थे मेरे साथ। वो कहते हैं हम यहीं रह लेंगे बाबा के पास। अपनी लाइफ में इतने वो अपनी जो एक उन्होंने अपना बनाया हुआ है पूरा एनवायरनमेंट, अपना रूम, अपना कंप्यूटर और ये सब कुछ,
वो पसंद नहीं करते हैं कहीं जाना। तो बस ये अब यहाँ रह के अकेले रह के एक तरह से ना आप दुनिया से कटे हुए होते हो, तो आपको ज़्यादा बच्चों को के लिए एफ़र्ट करनी पड़ रही होती है। यानी कि जो एक बहुत सारी चीज़ें आप एक फ़ैमिली में, जॉइंट फ़ैमिली में रिश्तेदारों से मिलते हुए आपके बच्चे सीख रहे होते हैं, उनसे हमारे बच्चे एक तरह से महरूम ही रहते हैं। लेकिन ख़ैर अब ये रिज़्क़ की बात है, किसी का रिज़्क़ अपने देश में लिखा है, किसी का परदेस में, इस पे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी ज़िंदगी गुज़र रही है और हम लोग बहुत मुतमईन हैं अपनी ज़िंदगी में। अल्लाह ताला सबको ऐसा ही इत्मीनान दे, खुशी दे और इत्तेफ़ाक दे सबको अपनी ज़िंदगियों में। जहाँ भी रहें, फ़ैमिलीज़ के साथ रहें, अलग रहें, बस खुश रहें और अपने बच्चों के साथ रहें। तो बस ये हमारा आज का व्लॉग था, जिसमें मैं बस छोटी सी अपनी ये खुशी एक शेयर करना चाह रही थी कि हम लोग कैसे परदेस में करते हैं ये सारा कुछ, बर्थडेज़ वगैरह सेलिब्रेट, और कोई भी खुशी आ जाए तो हम उसको कैसे सेलिब्रेट करते हैं। तो हमारा तो बस ये होता है अच्छा अच्छा खा लिया, अच्छा अच्छा पहन लिया, अपने बच्चों के साथ आउटिंग्स कर ली, घर में कुछ अच्छा सा बना लिया, कुछ बाहर जाके अच्छा सा खा लिया या शॉपिंग कर ली, दैट्स इट। और बस, और इसके अलावा एक चीज़ जो हमारे पास जिसके लिए हम ख़ुद को ब्लेस्ड फ़ील करते हैं वो ये है, जो हम उम्रे पे चले जाते हैं, साल में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा हमें ये जाने को नसीब हो जाता है। तो बस ये इससे बड़ी और खुशकिस्मती कोई नहीं हो सकती है। तो उम्रे का व्लॉग मैं इंशाल्लाह शेयर करूँगी। थोड़ी बहुत फ़िल्मिंग की, ट्रैवलिंग की, वहाँ पर जाके तो बिल्कुल होश नहीं रहती है कि आप कुछ भी कर सको, पिक्चर्स बनाओ, वीडियोज़ बनाओ। व्लॉगिंग से पहले भी मैं बहुत कम वहाँ पे जाके पिक्चर्स वगैरह बनाती हूँ, तो अभी भी मुझे बिल्कुल भी वहाँ पे जाके तो होश ही नहीं था। तो लेकिन फिर भी जो मैंने थोड़ा बहुत फ़िल्म किया, होटल बुकिंग हम लोगों ने जो बुक किए थे, वो हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा, सारा कुछ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और बस उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।